अमीर घर के बच्चे कितने शांत और सुशील होते हैं ना। मतलब गाली भी देते हैं तो इंग्लिश में, फक यू, यू बिच। बताओ ये कोई गाली है? लेकिन वही मिडिल क्लास वालों के बच्चे बहन चोद से नीचे बात ही नहीं करते। एक लड़का था ऐसे, हमारा दोस्त था, मोमडन था वो, और वो बहुत अच्छा लड़का था। और वो ना हमें देख के ना नया नया कूल बनने की कोशिश कर रहा था वो अमीर बाप का लड़का। एक दिन उसकी ऐसी मेरे एक दोस्त से लड़ाई हो गई, तो उसने उसको गाली दी, यू सिली, उसके लिए गाली थी। तो इधर से वो कहता, तेरी खाला की गांड। गाली कैसे दे रहा है, समझ रहे हो? यही पता लगता है कि अमीर घर के लड़के और मिडिल क्लास के लड़के कैसे हैं। तो जब मैं पैदा हुआ था तो शुरू के कुछ दिन तो मुझे बहुत अजीब लगा था। फिर एक हफ्ते बाद मेरा मूड चेंज हो गया। मैं कहा यही तो जिंदगी है यार। फिर मैं बड़ा हो गया। ऊपर से मेरा स्कूल कोएड, कोएड में लड़की लड़के दोनों होते हैं। और उस टाइम मैं स्कूल जाता था अपनी मम्मी के बनाए हुए हेयर स्टाइल में, तो लड़कियां तो मुझे वैसे भी नहीं देखती थी। फिर मेरा एक दोस्त बना दीपक नाम का, उसने मुझे कूल बनाया। हालांकि वो खुद चूतिया था, लेकिन उसने मुझे बनाया। और उस टाइम पे मुझे वो भी कूल लगता था। तो मेरी हालातों को देखते हुए मुझे कटिंग कराने ले गया, और उसने जाते ही नाई को बोला, भाई वही वाली। मैं उसकी तरफ देखा, मैं कहा कौन सी वाली भाई? कहता तू चुप करना, मैं करवा रहा हूं ना। मैं चुपचाप बैठा रहा, मेरी कटिंग होती रही। और जब ये सारा कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैंने खुद को देखा। मेरे पूरे सर पे सिर्फ यहां बाल थे, बाकी पूरा साइड से खाली, पूरा प्लेन। ये देखने के बाद मेरी सिर्फ एक लाइन आई थी मुंह से, भाई मेरा बाप मुझे मार देगा, मैं नहीं बचूंगा अब। वो अभी भी कूल, अबे कुछ नहीं होगा यार, ओके तो कटी है भाई, तू कल स्कूल तो चल। और स्कूल जाने से पहले मुझे घर जाना था। घर गया, घर जाते ही मम्मी ने देखा और इग्नोर मार के चली गई। थोड़ी देर बाद मैं कमरे में गया उनके, तो मैंने देखा कोने में बैठ के और किसी से फोन पे बात कर रही थी। और वो कोई और नहीं मेरा बाप था, जिसे मेरी मम्मी पंप कर रही थी रात के लिए। तो मैंने बोला, बता दिया पापा को? उधर से जवाब आता है, वो तो रात को ही पता लगेगा, आने दे बाप को। अब मैं ये सोच के पूरा दिन एंजॉय नहीं कर पा रहा कि रात को क्या होगा। फिर रात हुई, पापा आए, आते के साथ ही उन्होंने मेरे को देखा और देख के चुपचाप खाना खाने बैठ गए। थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया, कहते ये क्या है? मैंने कहा क्या क्या है? ये जो तूने कटिंग कराई है, किससे पूछ के कराई है तूने ये कटिंग? मैंने कहा पापा अच्छी लग रही थी इसीलिए करा ली। उन्होंने कुछ नहीं करा, चुपचाप उठे, अपने टूल बॉक्स खोला, उसमें से एक कस्तूरा निकाला, जो भी बचे कुचे बाल थे मेरे यहाँ पे क्लीन हटा दिया, और मैं पूरा नंगा महसूस करता हुआ जाके सो गया। मैं कर भी क्या सकता हूँ भाई, बाप है वो। तो फिर अगले दिन स्कूल जाना था। सुबह हुई, मैं उठा, तो इस हालत में तो मैं जा नहीं सकता था। तो मैंने किसी तरह कुछ जुगाड़ लगा के मैंने एक टोपी खोजी, वो टोपी लगा के गया स्कूल। स्कूल गया, क्लास के अंदर एंटर करते के साथ ही दीपक मिला। अबे भाई क्या कर रहा है यार, ये टोपी क्यों लगा के आया भाई, तो इतनी जहर कटिंग करा, ये दिखाना भाई सबको। उतना बोलते के साथ ही उसने टोपी खींच ली मेरी। पूरी क्लास ने
अगर टीचर के बाद किसी को गंजा बोला तो वो मैं था। और बच्चों का फायदा भी होता था इन सब चीज़ों से। जैसे कभी टीचर को गंजा बोला, अगर वो भड़क गया तो बच्चे कहते थे नहीं सर हम तो इसको बोल रहे थे। तो मेरी पूरी क्लास में झंड हो चुकी थी।